यार फाइनली इतने इंतजार, इतनी कंट्रोवर्सी, इतने र्यूमर्स और इतने एंटिसिपेशन के बाद में सुपरमैन लेगेसी का टीजर आ ही गया। मे भी आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन डीसी ने इस फिल्म को बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा मशक्कत करी है। जहाँ हर कुछ महीनों में ऑफिशियल्स चेंज हो रहे थे, डिसीजंस चेंज हो रहे थे, एक्टर्स चेंज हो रहे थे, लेकिन अब क्लियर चुका है कि डेविड कॉरेंसवेट इज द न्यू सुपरमैन इन द न्यू डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो सुपरमैन लेगेसी को डायरेक्ट किया है जेम्स गन ने, जिन्होंने फिलहाल डीसी का पूरा जिम्मा उठा रखा है। एंड करंटली दैट इज अ ह्यूज सेलिंग पॉइंट फॉर दिस मूवी, क्योंकि हेनरी कैविल के सुपरमैन रोल के बाद में ना किसी और बंदे को इस रोल में एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो भी तब जब हेनरी कैविल ऑलरेडी अपने प्राइम में ही चल रहे हैं, मतलब कि वो सुपरमैन के रोल को कंटिन्यू कर सकते थे। ये अजीब भी है, सैड भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, डीसी को बिजनेस करना था और एक नई स्टोरी लाकर प्रेजेंट करनी थी। और यही इसकी पॉजिटिव साइड है कि हमें एक नए तरह का सुपरमैन देखने को मिलेगा, एक नए तरह के वर्ल्ड में। तो टीजर ट्रेलर आने से पहले ही ना काफी सारी डिटेल्स आ गई थी फिल्म से रिलेटेड कि इसमें सुपरमैन के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा और ये फिल्म ना एक किसी बैटल के बीच में से ही स्टार्ट होगी। यानी सुपरमैन कौन है, कैसे बना, क्यों बना, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। और बात करें बैटल की, तो ट्रेलर की शुरुआत में ही दिख रहा है कि सुपरमैन बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इतना इंजर्ड है कि क्रिप्टो को उसे घर लेके जाना पड़ेगा। अब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का पूरा पंगा ही यही था कि सुपरमैन को हर्ट नहीं किया जा सकता, इस वजह से बैटमैन बड़ा नाराज था। अब ऑब्वियसली सुपरमैन की वीकनेसेस थी और यहाँ पर भी है, और उन्हीं वीकनेसेस को शायद से विलन्स यूज करेंगे और इसी वजह से सुपरमैन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड है। मुझे इस ट्रेलर की जो सबसे बढ़िया चीज लगी वो है लोइस लेन। नहीं, एक्चुअली में डेविड एज क्लार्क कैंट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। देखो कॉमिक्स में ना इस चीज को बड़ी अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं, उनको क्लार्क कैंट और सुपरमैन एक जैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप हेनरी कैविल वाले सुपरमैन को, क्लार्क कैंट को देखोगे तो वो बिल्कुल सेम लगते हैं, मतलब कि किसी को क्यों नहीं पता चल रहा कि वो ही सुपरमैन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लार्क कैंट को देखोगे ना तो किसी भी एंगल से सुपरमैन नहीं लग रहा है यार। उसकी तो पूरी हेयर स्टाइल चेंज है, उसके जो स्पेक्स है उसकी वजह से लुक ही चेंज हो गया। तो डेली प्लैनेट वही न्यूज़पेपर कंपनी है जिसमें लोइस लेन और क्लार्क कैंट काम करते हैं, और एक चीज तो क्लियर है कि इन दोनों की रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसका ओरिजिन हमें इस फिल्म में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये कोई घबराने वाली चीज नहीं है कि हम लोग कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जेम्स गन डायनामिक रिलेशनशिप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखता है। मेरे हिसाब से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी परफेक्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट कैरेक्टर्स का विद अमेजिंग केमिस्ट्री। और हमने पहले भी देखा है कि जेम्स गन एनिमल्स को कितने अच्छे तरीके से यूज करता है, इसलिए इस फिल्म में क्रिप्टो भी है। देखो नॉन पॉपुलर कैरेक्टर्स को ऑडियंस प्यार करे, ये काम जेम्स गन ऑलरेडी कर चुका है। और इस फिल्म में तो पहले से ही पॉपुलर कैरेक्टर्स होने वाले हैं। इस फिल्म में हॉक गर्ल है, मिस्टर टेरिफिक है, लोइस लेन है, जिमी ओल्सन है। और ये तो मैं सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इस फिल्म में विलन्स भी काफी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर। ये बंदा तो भाई मतलब ये तो लग रहा है कि कॉमिक से उठाकर स्टार बना दिया इसको। वैसे लेक्स लूथर से रिलेटेड भी एक डिटेल निकल कर आई थी कि वो फिल्म की स्टार्टिंग से ही सुपरमैन को हेट कर रहा होगा, यानी कि उसका भी कोई वो पॉजिटिव से नेगेटिव वाला ट्रांजिशन नहीं होने वाला है। ही इज ऑलरेडी अ नेगेटिव कैरेक्टर इन द फिल्म। अब जहाँ कैरेक्टर्स इस फिल्म के स्ट्रॉन्ग पिलर्स लग रहे हैं ऑलरेडी मुझे, लेकिन एक चीज है जो थोड़ी ऑफ लग रही है, वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी कह लो या फिर कलर ग्रेडिंग को कह लो। देखो इस फिल्म के पीछे का जो आइडिया है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कि हमें एक ब्राइट वर्ल्ड दिखाना है जहाँ पर एक ब्राइट सुपरमैन है, जैसे कि कॉमिक्स में होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप टीजर के फ्रेम्स को देखोगे ना तो लगेगा कि यार आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो। और अगर बात करूं कलर ग्रेडिंग की, तो कलरफुल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज देखी हैं जो कि ब्राइट और कलरफुल होती हैं, लेकिन यहाँ पर कलर लिटरली स्पिल कर रहा है। मैं कोई कलर ग्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा नोटिसेबल है ना कि मैं इसको पॉइंट आउट करे बिना नहीं रह सकता। आपको एक और चीज बता देता हूँ कि फ्लैश फिल्म के सिनेमाटोग्राफर ने ही इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी करी है और वो क्लियरली विजिबल लग रहा है, मतलब सिमिलैरिटीज है यहाँ पर। बस दिक्कत ये कि उस फिल्म में वो बढ़िया लग रहा था, यहाँ पर उतना खास नहीं लग रहा। ऑल्दो जो कुछ स्लो मोशन सीन्स दिखाए गए थे इस टीजर के अंदर वो मुझे बढ़िया लगे। पर हाँ, एक चीज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इस फिल्म के अंदर मेरा वन ऑफ द फेवरेट ग्रीन लैंटर्न होने वाला है गाय गार्डनर। अब वो पता नहीं कब तक वो रोल प्ले करेंगे, लेकिन इज अ कूल कैरेक्टर। यहाँ पर वो एक फ्रेम के अंदर अपनी रिंग यूज करते हुए भी दिखे हैं। अब हेयर स्टाइल जो है बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। आई मीन ये कॉमिक्स में बिल्कुल ऐसा ही हेयर स्टाइल है गाय गार्डनर का, वो चेंज होता भी रहता है, लेकिन ये जो हेयर स्टाइल है ये प्रोमिनेंट हेयर स्टाइल है। लेकिन ये लाइव एक्शन में क्यों यूज किया समझ में नहीं आ रहा, वो स्लिक बैक वाला यूज कर लेते। चलो कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। पर हाँ, एक और चीज है कि फर्स्ट शॉट के अलावा कहीं पर भी सीजीआई ऑफ नहीं लगा, मतलब हर जगह टू द पॉइंट था, बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप नाइट किंग का भी फेस देखोगे इस फ्रेम के अंदर तो ये बिल्कुल कॉमिक से उठाया हुआ लग रहा है।
मतलब कि जो प्रोस्थेटिक्स और सीजीआई का ब्लेंड है ना, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एक्चुअली में नाइट किंग नहीं है, ये मेटामॉर्फो है। कॉमिक्स में बहुत ही पुराना कैरेक्टर है, अराउंड 1960s में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब देखो, जो भी ब्रेकडाउन वाली चीजें हैं और जो हिडन डिटेल्स है ना, वो उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी, वो मैं बाद में बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिल्डिंग में जहाँ पर सुपरमैन और लोइस खड़े होते हैं, उसकी खिड़की के बाहर हमें कुछ तो ग्लोई चीज दिख रही है। अब वो क्या ग्लो कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। मे बी वो ब्रदर आई हो सकता है या फिर सोलरिस हो सकता है, लेकिन वो कॉमिक्स में ऐसे नहीं दिखते हैं। तो मुझे भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, मेरा ये मानना है कि हम जो इस जॉनर के फैन हैं, हम तो हर कीमत पर इस फिल्म को देखने वाले हैं। चाहे टीजर आता नहीं आता, चाहे टीजर कैसा भी होता, हम ये फिल्म देखते थिएटर्स में। लेकिन क्या जनरल ऑडियंस या फिर मासेस को कन्विंस करने लायक ये ट्रेलर था? तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये टीजर कंप्लीटली कुछ और हो सकता था, पर टीजर शायद से फिल्म को सेल नहीं कर पा रहा है। और फिलहाल के लिए मैं खुद इस फिल्म के लिए ऑप्टिमिस्टिक इसलिए क्योंकि इसको जेम्स गन डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि रेयरली मिस करते हैं। उनका काम हमेशा टॉप नॉच होता है, चाहे वो गार्जियंस की बात हो, पीस मेकर की बात हो, या फिर सुसाइड स्क्वाड हो। उनको पता है कि इमोशनल कनेक्ट कितना ज्यादा जरूरी है ऑडियंस का कैरेक्टर्स के साथ में। क्योंकि अगर आप एक बार उस डायनामिक में घुस गए ना, तो फिर आप बाकी चीजों को इग्नोर कर सकते हो कि ठीक है, कहीं पर सीजीआई ऑफ था या कुछ भी था। अगर आपको कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं तो आपको मूवी पसंद आ रही है। तो मैं श्योर हूं कि इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स होने वाले हैं ना, वो ऑडियंस को जरूर पसंद आएंगे। बाकी ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीजें आपको लगी जरूर मेंशन करना। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।